नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के 57 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई मैट्रिक की परीक्षा, छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। स्मार्ट सिटी में बन रहा सिक्का डालो शौच करो वाला टॉयलेट सेंसर सिस्टम से होगा लैस। नर्सिंग होम में युवक की मौत पर जमकर हुआ हंगामा, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। और मातृ पितृ पूजन दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, स्वामी आगमानंद जी बोले, संतान का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। और अब समाचार विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक की परीक्षा आज से प्रदेश भर में शुरू हो गई। भागलपुर जिले के 57 केंद्रों पर 2 पालियों में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा शुरू हुई। इसी बीच सभी परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 22 फरवरी तक संचालित की जाएगी, जिसमें आज पहले दिन गणित विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी। भागलपुर में 48,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। वही परीक्षार्थियों में परीक्षा का तनाव कम करने के लिए जिले में 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिला स्कूल, मोक्षदा गर्ल्स इंटर स्कूल, झुंझुनवाला गर्ल्स इंटर स्कूल और सरसहाय गर्ल्स इंटर स्कूल कहलगांव शामिल है। सभी आदर्श परीक्षा केंद्रों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। वही आदर्श परीक्षा केंद्र पर आने वाले परीक्षार्थियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आदर्श परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि जिस भी कमरे में परीक्षार्थी नकल करते पकड़े जाएंगे, उस कमरे से संबंधित शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। वे जिले में चल रही मैट्रिक परीक्षा का जायजा भी आला अधिकारी लेते नजर आए। परीक्षा समिति के गाइडलाइन के अनुसार छात्रों से जूता चप्पल बाहर ही उतरवा दिए गए थे और उन्हें किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। गौरतलब है कि राज्य भर में 1500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार मैट्रिक परीक्षा में छात्रों से ज्यादा छात्राओं की संख्या है। बहुत अच्छा गया मैथ का एग्जाम, मतलब कि ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग एग्जाम हॉल में जो तैयारी करके आए। हाँ वैसा ही था, बस कुछ डिफिकल्ट था, लेकिन बहुत अच्छा गया हम लोग का एग्जाम। क्या सुविधा क्या थी? बहुत अच्छा था, कि सब चीज़ ठीक था, जैसा कि दिखाया गया था कि कोई चीटिंग वीटिंग नहीं होगा, वो सब चीज़ ठीक था। मैथ अच्छा गया। क्या लगता है? ठीक ही उतना पता न है सर। प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा हुआ, आप क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। भागलपुर नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी द्वारा शहर में मॉडल यूरिनल और शौचालय बनाए जाएंगे। 5 स्टार होटलों में जैसे शौचालय होते हैं, उस तरह के शौचालय सार्वजनिक जगहों पर बनाने की योजना है, जिसको लेकर कुछ स्थानों पर काम भी शुरू हो गया है। बता दें कि पिछले 6 साल में 6 बार कम्युनिटी टॉयलेट चालू करने की नगर निगम ने योजना बनाई, लेकिन इसमें रंग रोगन के अलावे कुछ नहीं हुआ। हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण से ठीक पहले इन शौचालयों के रंग रोगन और सफाई को लेकर कार्य किए जाते हैं। 2016 से लगातार ये क्रम चल रहा है और इसका लाभ स्लोगन एवं कागजों में ही लोगों को मिल रहा है। जमीन से यह सुविधा गायब है, जबकि शहर के अलग अलग वार्डों में बने इन शौचालय पर करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन चालू करने का कार्य सिर्फ बयानों तक ही सिमटा रहा। अभी शहर में बने ज्यादातर सार्वजनिक और दुर्लभ शौचालय की दशा देखकर उसमें जाने में लोगों को झिझक होती है, क्योंकि दुर्गंध और गंदगी ऐसी रहती है कि वहां से गुजरना भी मुश्किल होता है। इन सब के बीच अब स्मार्ट सिटी से शहर के 25 स्थानों पर सेंसर वाले टॉयलेट बनाने की तैयारी चल रही है। नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने स्मार्ट सिटी की टीम को शहर के प्रमुख स्थानों पर जगह चिन्हित करने का निर्देश दिया है। इनमें लाजपत पार्क के सामने एक जगह फाउंडेशन भी तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा सैनिस कंपाउंड के पास नगर निगम कार्यालय परिसर, घंटाघर, बस स्टैंड, कोतवाली थाना के समीप तिलका मांझी समेत अन्य इलाकों में स्मार्ट टॉयलेट बनाने की योजना है। इन शौचालयों में स्वचालित फ्लश होंगे और नलों
की टोटियां भी ऐसी लगी होगी जो सेंसर से संचालित होंगे। बताया जा रहा है कि शहर में कुल 25 जगहों पर स्मार्ट टॉयलेट बनाए जाएंगे, जिनमें 2 नगर निगम कैंपस में बनेगा। स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के पदाधिकारियों ने बताया कि ऑटोमेटिक टॉयलेट में कॉइन डालने पर ही गेट खुलेगा, साथ ही 10 लोगों के यूज करने पर टॉयलेट में फुल वॉश ऑटोमेटिक हो जाएगा। गौरतलब है कि नगर निगम कार्यालय परिसर में स्मार्ट सिटी से सेंसर वाला जो टॉयलेट बन रहा है उसमें सिक्का डालने के बाद ही सेंसर काम करेगा। नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने बताया कि नगर निगम परिसर में बन रहे सेंसर वाले टॉयलेट का उपयोग आम लोग भी कर सकेंगे। शहर के अस्पतालों में लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को एक निजी नर्सिंग होम में उपचार में लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मोटी रकम देने के बाद भी इलाज सही से नहीं किया गया। मामला भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर चौक स्थित तपस्वी नर्सिंग होम का है, जहां नाथनगर अंचल के नसरत खानी निवासी 26 वर्षीय अमित कुमार की उपचार के दौरान मौत हो जाने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के पिता कपिलदेव सिंह ने जैसे ही डॉक्टर की लापरवाही से बेटे की मौत का आरोप लगाया, नर्सिंग होम के स्टाफ स्वजनों पर टूट पड़े और उनको नर्सिंग होम परिसर में ही जमकर पीटा। इसके बाद वे किसी तरह भागकर बाहर निकले, लेकिन उन्हें बाहर भी दौड़ा कर पीटा गया। वहीं हंगामे और मारपीट के समय नर्सिंग होम की लिफ्ट करीब आधा घंटे तक बंद कर दी गई, जिसमें घटना की कवरेज करने गए कई मीडिया कर्मी फंस गए। इसके बाद जब लिफ्ट में फंसे मीडिया कर्मियों ने घटना की जानकारी जोगसर थाना अध्यक्ष को देनी चाहिए तो कॉल ही रिसीव नहीं हुई। फिर डायल 112 नंबर और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी को कॉल की गई। डीएसपी ने तुरंत जोगसर पुलिस को घटनास्थल पर भेजा। इस बीच मारपीट और हंगामे के कारण नर्सिंग होम के पास अराजक स्थिति पैदा हो गई थी। पेशेंट को टच मत करो। अभी तुम्हें बोला था ना माता तुम पेशेंट इधर पुलिस ने मारपीट को शांत कराते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधि व्यवस्था बहाल कर स्वजनों और नर्सिंग होम के डॉक्टर और स्टाफ से घटना की पूरी जानकारी ली। सिटी डीएसपी ने मृत मरीज के पिता को आश्वासित किया है कि उनकी तरफ से अर्जी दिए जाने पर थाने में केस दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जाँच की जाएगी। हम लाख इसको भर्ती किए, 20,000 रुपया पैसा लिया और उस समय जिसमें भर्ती कराना ऐसा डराया कि लगे हमारा पेशेंट बहुत ई है और उसके बाद भर्ती कर लिया। हम इसको कहे सर विनय बाबू ऐसे बोले हैं सर, इसको पैसे का क्या चार्ज है बता दीजिए हमको, आप ही डॉक्टर है, हम अपने अनुसार से करेंगे। हम कहे सर वो कंपाउंडर थोड़े थे सर, वो भी तो डॉक्टर है। इसकी बात को माना गया, तो ठीक है दवा इसको रख लिया रात भर सर। सुबह फिर हम इसको 10 बजे कहें डॉक्टर साहब क्या बिजली से लगाए, तो आप लोग घबरा क्यों ना, हम इसको दवा से ठीक कर लेंगे ना। हम तो सर दवा 3-4 दिन रखेगा फिर बिजली सब दीजिएगा, 4 दिन का चार्जो लिए, हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा दे सकते। आपको रोगी से नहीं है, पैसे के लिए ममता है। उसके बाद हम फिर बिना के उसके पास गए, उनको टेलीफोन किए हमारे सामने में, बोला क्या स्थिति है उसका जी, बिजली से नहीं लगाए, नहीं सर दवाई से लेकर अभी 80 हार्ट बीट है। पेशेंट को कम से कम वो ECG करके कागज थमा दो, संतुष्टि हो जाएगा। काहे कागज थमाएगा सर, 1 घंटा नहीं हुआ पेशेंट सीरियस। क्या लगता है लापरवाही के? लापरवाही, पैसा ऐंठने के लिए लापरवाही। 14 फरवरी सिर्फ प्रेमी प्रेमिका से ही नहीं बल्कि माता पिता से भी प्यार जताने का दिन होता है। 14 फरवरी को देश भर में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हिंदू धर्म में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का प्रचलन है।
दरअसल माता पिता के बलिदानों और उनके कार्यों को सम्मान देने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज भागलपुर के लाजपत पार्क में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत तरीके से मां भारती के सामने स्वामी आगमानंद जी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही कार्यक्रम में आए अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में माता पिता सहित बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों ने विधिवत तरीके से अपने अपने माता पिता की वंदना की। वही आयोजन में आए माता पिता ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम से बच्चों में अपनी भारतीय संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे एवं जागृत युवा समिति के सरोज वर्मा, प्यारे हिंद, डॉक्टर मथुरा प्रसाद दुबे, पीयूष कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का यह दिन जो 14 फरवरी है, यह सेंट वेलेंटाइन का शहादत दिवस था। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से यह दिवस विकृत होते होते प्यार मोहब्बत के इजहार का दिवस हो गया। इसलिए आज के दिवस को जो अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, इसके प्रेमी लोग हैं, सबों ने मिलकर के ये विचार किया कि इस विकृति को दूर करके जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की यथार्थ अनुकृति है, अवस्कृति है, प्रवृत्ति है, हम सभी लोग उस ओर बढ़ें। इसी ख्याल से जागृति युवा केंद्र के तत्वावधान में, समिति के तत्वावधान में विगत 7-8 वर्षों से अंग देश में, भागलपुर में भिन्न भिन्न जगहों पर मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में ये चलता आ रहा था। भारतवर्ष में अनेक जगह ये प्रयोग हो रहे हैं, अब आरंभ हो चुके हैं। उसी उद्देश्य से यहाँ भी मातृ पितृ गुरु पूजन के साथ साथ कुछ भारतीय संस्कृति के अनुसार देव स्वरूप की झांकियाँ आदि अन्य चीज़ें और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम समायोजित हुए हैं और निश्चित रूप से इसका अच्छा प्रभाव असर पूरे जनमानस पर पड़ेगा। भारतीय संस्कृति का महत्व उजागर करने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों में ये भावना आए कि माता पिता उनके लिए क्या महत्व रखते हैं, इसलिए ज़रूरी है। इससे हम बच्चों में संस्कार डेवलप कर सकते हैं आगे, मतलब माता पिता का उनके जीवन में क्या महत्व है, क्या दर्जा है, कैसे आगे बढ़ना है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद। भागलपुर शाहजंगी मेला मैदान रोड स्थित मोहीबली चक से संचालित अपना अधिकार जाने संस्था में पुलवामा में हुए शहीद सैनिकों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आस्कार के क्षेत्रीय कार्यालय में सचिव अल्तमस बिहारी और संस्था से जुड़े लोगों ने मोमबत्ती जलाकर पुलवामा में हुए शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि दी। वही श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए संस्था के सचिव अल्तमस बिहारी ने कहा कि वीर शहीदों और सैनिकों के कारण ही हमारा देश आज तक सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जब जब इस मुल्क पर कोई भी बाहरी ताकतों ने आंख उठाकर देखा है, हमारे सैनिकों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। श्रद्धांजलि सभा में हुमा परवीन, तनुजा फरहानाज, आयशा सिद्दीकी, कामिनी, मोहम्मद सोहराब आलम, तौकीर आलम, मकूब हसन, मोहम्मद बशीर आलम, जसीमुद्दीन वारसी के अलावा संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। आज के दिन ही हमारे वीर सैनिक पुलवामा की सरजमीन पर शहीद हुए थे। आज उन्हीं सैनिकों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हम ऑस्कार के सभी साथी मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। उसके बाद हम लोग एक देशभक्ति गाना उन शहीदों की याद में सुनकर अपने अपने मोमबत्ती को एक जगह जलाएंगे उन शहीदों के नाम पर।
हम लोग 2 मिनट का मौन शुरू करेंगे। आंख बंद रहेगा। सभी लोग अपने अपने अल्लाह से दुआ करें कि उन शहीदों को आला से आला मुकाम मिले। भागलपुर सुल्तानगंज के मीरहट्टी पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने लोकगीत गाकर पुलवामा हमले में हुए शहीदों को याद किया। कक्षा 8वीं की छात्रा निशा कुमारी ने अपने भावपूर्ण गीत गाकर सभी को भावुक कर दिया। मौके पर शिक्षिका रेशमी कुमारी समेत स्कूल के सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वे थे लाडले अपनी मायों के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वे थे लाडले अपनी मायों के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, मगर हो गए। भागलपुर नगच्छा के खरीक थाना क्षेत्र स्थित खैरपुर गांव में बकरी के बच्चे के विवाद में जदयू प्रखंड अध्यक्ष सह सरपंच पति पप्पू यादव को गांव के ही 3 युवकों के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने इलाज के लिए घायल को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल के भाई का कहना है कि 3 माह पहले बकरी के बच्चे को लेकर गाँव में विवाद हुआ था। इसी को लेकर देर रात छोटू यादव, मनीष यादव और पंकज यादव के द्वारा 6 गोली फायर किया गया था, जिसमें 2 गोली पप्पू यादव को लगी है। वहीं घटना के बाद खरीक पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही घायल के भाई के बयान पर मामला दर्ज कर घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 6 गोली फायर किया था, 3 को लग गया, 3 को नहीं लगा। कौन मारा? छोटू नाम है, ठीक है। और उसके पिता का नाम पंकज, और उसका भाई मनीष, और साधना देवी मंगल सब खड़ाते बस। क्या हो गया? घर से निकल रहा था हमारा भाई, और आगे छोटू यादव गाड़ी के पास सेठ थे, और उसी समय भाई ने जब देखा तो बोला कि कौन है कौन है, तो रेडी था, मार दिया गोली। 2 गोली मार दिया है, 6 गोली फायर किया था, 2 गोली लगा है और 4 गोली निकल गया। 3 गोली निकला घर पे खैरपुर। पहले से कोई दुश्मनी? पहले 6 महीनों पहले, उसको 3 महीनों पहले झगड़ा हुआ था, वो बकरी नेमनों के बारे में। भागलपुर सुल्तानगंज के मीरहट्टी पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में भवन की स्थिति जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण यादव टोला मीरहट्टी के 300 बच्चों का पठन पाठन बंद है। इसको लेकर यादव टोला के वार्ड सदस्य गुंजन कुमार ने बताया कि उच्च माध्यमिक विद्यालय मीरहट्टी का भवन जर्जर होने पर यादव टोला के बच्चों का पठन पाठन 2 दिन से बंद है। वहीं आज ग्रामीणों की अनुशंसा पर मुखिया अशोक यादव एवं सरपंच सुबोध कुमार के द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य दयानंद कुमार से मुलाकात करते हुए यादव टोला के सामुदायिक भवन में ही सभी बच्चों का पठन पाठन शुरू कराया गया। इस दौरान उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य दयानंद कुमार ने बताया कि स्कूल के जर्जर भवन को देखते हुए एसडीएम के द्वारा आदेश पर बच्चों का पठन पाठन बंद किया गया था। साथ ही कहा कि विद्यालय का भवन इतना जर्जर हो गया है कि जर्जर कक्षाओं में बांस ब्रेकिंग किया गया है, जिससे दुर्घटना न हो, लेकिन जर्जर भवन के 2 कमरे में बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। प्राचार्य ने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक 1300 बच्चे विद्यालय में नामांकित है, जबकि 9वीं और 10वीं में 350 बच्चे हैं। समस्या यही हो रहा है कि मेरा यादव टोली का स्कूल था, वो स्कूल यहाँ मध्य विद्यालय में आया था, तो ये सदानंद सर हेडमास्टर सर ने सब में बैंड लगा दिया, जिसमें जर्जर के वजह से बैंड लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मध्य विद्यालय का भी स्कूल पढ़ रहा है, उसको सदानंद सर को नहीं झलक रहा है। मध्य विद्यालय का भी स्कूल में अभी पढ़ रहा है। हम 4 नंबर वार्ड सदस्य गुंजन प्लस रंजन कुमार हैं जी। इसलिए हम अपना ये स्कूल अपना पंचायत अपना 4 नंबर में देने के लिए अभी जा रहे हैं। 400 बच्चे, बल्कि विद्यालय पोषक क्षेत्र में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो कि अनामांकित है। रही बात कि एक विद्यालय में आज 11 साल से प्राथमिक विद्यालय यादव टोला
मिरहटी जो है वो संचालित हो रहा था। उस समय जिस विद्यालय को पूर्व प्रभारी के द्वारा जो अलॉट किया गया था जो कमरा, वो आंशिक जर्जर था। 11 साल के दरमियान में वो 2 कमरा पूर्ण जर्जर हो चुका है। एसडीएम साहब के द्वारा विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में ये बात स्पष्ट रूप से उसी समय डीओ साहब से बात हुई, एसडीएम साहब की। उन्होंने आदेश दिया कि जो जर्जर भवन है उनसे बांस से बैरिकेटिंग कर दिया जाए। विद्यालय शिक्षा समिति के साथ बैठक करके वो जर्जर भवन को तोड़ने का आदेश दिया गया। तो मैं इसके बाद वो प्राथमिक विद्यालय यादव टोला है, वहाँ से मुख्य मिरहटी पंचायत के मुखिया के द्वारा हमें फ़ोन किया गया। मुखिया जी के द्वारा 8 दिन का समय लिया गया कि सर मुझे 8 दिन का समय दिया जाए, मैं अपना विद्यालय जो है वो अपने पोषक क्षेत्र में ले आऊँगा। क्योंकि वास्तविक बात है कि वो उनके पोषक क्षेत्र से मध्य विद्यालय मिरहटी में बच्चे आने में ज़्यादा दूरी होती है, बच्चे को खतरा बना रहता है, चाहे वो मवेशियों से हो, गाड़ी घोड़े से हो। उन सब खतरों को देखते हुए मुखिया जी ने भी स्टेप लिए, लेकिन मैं उनका भी इंतजार किए। जब 1.5 महीना और बीत जाने के उपरांत मुझे जब विभागीय दबाव विशेष पड़ा और बच्चे के हित को देखते हुए दुर्घटना से कैसे बचा जाए, मैं बाध्य होकर विद्यालय शिक्षा समिति के साथ शनिवार को विद्यालय का बांस से बैरिकेटिंग कराया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के 57 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई मैट्रिक की परीक्षा, छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। स्मार्ट सिटी में बन रहा सिक्का डालो शौच करो वाला टॉयलेट सेंसर सिस्टम से होगा लैस। नर्सिंग होम में युवक की मौत पर जमकर हुआ हंगामा, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। और मातृ पितृ पूजन दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, स्वामी आगमानंद जी बोले संतान का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।